दोस्तों, भारत का शहर जीडीपी भगा रहे हैं, मेट्रो बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं। लेकिन एक रिपोर्ट आई है जानाग्राह की, जो कह रही है शहर ग्रो कर रहे हैं पर लिवेबल नहीं हो रहे। यानी शहर का साइज बड़ा हो रहा है पर जिंदगी की क्वालिटी नहीं। और ये सिर्फ गरीबों की नहीं है, ये बात उनकी भी है जो 80 लाख का फ्लैट खरीदकर उस शहर में रह रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसको डिटेल में समझाने वाला हूं कि जानाग्राह की रिपोर्ट आखिर है क्या। और मेरा वीडियो लास्ट तक पूरा देखिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है। और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका और इन्वेस्टमेंट करने की सही स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जानाग्राह क्या है, पहले समझते हैं। जी हां, ये बेंगलोर की एक एनजीओ है जो 2001 से इंडिया के शहरों में गवर्नेंस को 0 से 10 के स्केल पर स्कोर करती है। इसे S6 कहते हैं, एनुअल सैलरी ऑफ इंडिया सिटी सिस्टम। ये सर्वे देखता है शहर का मास्टर प्लान है या नहीं, मेयर को सच में पावर है या नहीं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास पैसा है या नहीं, सिटीजन्स की बात सुनी जाती है या नहीं। और जब इन्होंने इंडिया के शहरों को स्कोर किया तो नतीजा आया क्या? लंदन का स्कोर 8.8 आउट ऑफ 10, न्यूयॉर्क का स्कोर 8.8 आउट ऑफ 10, इंडिया के टॉप शहरों का स्कोर 3 से 5 के बीच। यानी हम ग्लोबली आधे से भी नीचे हैं। कोर प्रॉब्लम, जानाग्राह का कहना है, इंडिया के शहर इकोनॉमिकली तो ग्रो कर रहे हैं लेकिन गवर्नेंस सिस्टम उस ग्रोथ के साथ नहीं चल रहे हैं। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। नोएडा या गुड़गांव में एक नया सेक्टर डेवलप हुआ, बड़े बड़े टावर्स आ गए, लोग आ गए, लेकिन सड़क का मास्टर प्लान नहीं बदला, सीवरेज सिस्टम अपडेट नहीं हुआ, पानी की सप्लाई नहीं बनी, पार्किंग का कोई प्लान नहीं था। तो क्या हुआ? जाम, फ्लडिंग, पानी की कटौती और प्रॉपर्टी की वैल्यू पर सीधा सीधा असर। यही है ग्रोथ और लिवेबिलिटी का गैप। 4 फेलियर पॉइंट्स। जी हां, जानाग्राह ने 4 बड़ी कमजोरियां बताई हैं। पहला, अर्बन प्लानिंग का अभाव। इंडिया के 39% राज्यों की राजधानी के पास कोई एक्टिव मास्टर प्लान नहीं है। मास्टर प्लान नहीं तो शहर हैपजार्ड तरीके से बनेगा, जैसा हो रहा है। दूसरा, म्युनिसिपल बॉडीज के पास पैसा नहीं है। इंडिया में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपना रेवेन्यू खुद नहीं जनरेट कर पाती। प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन बेहद ही कम है। सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स पर निर्भरता है। 16th फाइनेंस कमीशन ने 3.56 लाख करोड़ शहरों को दिए हैं, लेकिन अगर खर्च करने का सिस्टम नहीं तो पैसा भी काम नहीं आएगा। तीसरा, मेयर के पास पावर्स नहीं। लंदन का मेयर शहर का बजट कंट्रोल करता है, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी डिसाइड करता है, डायरेक्टली जनता को जवाब देता है। इंडिया में ज्यादातर शहरों में मेयर एक सेरेमोनियल पोस्ट है, असली पावर आईएएस ऑफिसर के पास है, जो इलेक्टेड नहीं है, जो जनता को डायरेक्टली जवाब नहीं देते। चौथा, सिटीजन्स की भागीदारी नहीं है, यानी आपके एरिया में क्या बनेगा ये आप डिसाइड नहीं करते, कोई ब्यूरोक्रेट तय करता है। अब बारी है रियल एस्टेट कनेक्शन की। जी हां, अब आप सोच रहे होंगे प्रदीप मिश्रा गवर्नेंस की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गवर्नेंस डायरेक्टली आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू से जुड़ा है। जो शहर लिवेबल है वहां प्रॉपर्टी की डिमांड ज्यादा है, रेंटल यील्ड ज्यादा है, रीसेल वैल्यू ज्यादा है। और जो शहर ग्रो तो हो रहा है पर लिवेबल नहीं है, वहां क्या होता है? ओवर सप्लाई आती है, बिल्डर्स बेचते हैं लेकिन लोग रहने नहीं आते, इन्वेंट्री स्टक होती है, प्रॉपर्टी के प्राइस सालों तक फ्लैट रह जाते हैं। गुड़गांव और ग्रेटर नोएडा में कई सेक्टर में इसी का एग्जाम्पल है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया, लोग नहीं आए, इन्वेस्टर्स फंस गए। अब व्हाट इज चेंजिंग? कुछ पॉजिटिव भी है। सरकार इस गैप को समझ रही है। बजट 2026-27 में टीयर 2 और टीयर 3 शहरों पे फोकस है। सिटी इकोनॉमिक रीजन का कंसेप्ट आया है। हर रीजन को 5,000 करोड़ रुपए 5 साल में। 16th फाइनेंस कमीशन ने शहरी निकायों को रिकॉर्ड एलोकेशन दिया है। 52% पैसा यूनाइटेड यानी शहर अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च कर सकते हैं, लेकिन जब तक म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस खुद कैपेबल नहीं बनती, पैसा आने से सिचुएशन नहीं बदलेगी। इंडिया की म्युनिसिपल बॉडीज में
37% वैकेंसीज है, इंजीनियर्स नहीं है, प्लानर्स नहीं है, डेटा सिस्टम नहीं है। पैसा आएगा पर खर्च कौन करेगा? प्रॉपर्टी बायर्स का एंगल। जी हाँ, तो एक प्रॉपर्टी बायर के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? पहली बात, सिर्फ प्राइस मत देखो, जिस सिटी या जोन में बाय कर रहे हो वहां का मास्टर प्लान देखो, क्या उस एरिया का डेवलपमेंट प्लान्ड है या अनप्लान्ड है। दूसरी बात, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, क्या रोड्स मेंटेन होती हैं, सीवरेज काम करता है, पानी रेगुलर आता है। अगर नहीं तो प्रॉपर्टी चाहे कितनी भी सस्ती हो, लॉन्ग टर्म में आपको पेन देगी। तीसरी बात, उन शहरों पर ध्यान दो जहां गवर्नेंस इंप्रूविंग है। पुणे, इंदौर, भोपाल, सूरत, अयोध्या, ये शहर बेटर गवर्नेंस के साथ ग्रो कर रहे हैं। इनमें प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों, इंडिया 2035 तक 67 करोड़ अर्बन पॉपुलेशन वाला देश बनेगा। ये ग्रोथ रुकने वाली नहीं है, लेकिन अगर हमने अभी गवर्नेंस और प्लानिंग ठीक नहीं की तो हम बड़े शहर तो बनाएंगे पर बेकार रह जाएंगे। और उन बेकार शहरों में जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी बन जाएगी। प्रदीप मिश्रा यही आपसे कहता है, शहर देखो, गवर्नेंस देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। अगर आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार और जय हिंद।